हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हिंदी के 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 प्रकार होते हैं, जिसमें हमारे होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और हमारा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस टाइप से ये पूरे 6 टाइप हो जाएंगे सर्वनाम के। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे जहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर है तीनों में ही डी ऑप्शन, कौन, किसे, कब। तो ये तीनों हमारे हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? उपकार को ना मानने वाला उसको कहा जाएगा कृतज्ञ, और अगर पूछा जाता उपकार को मानने वाला तो उसके लिए हमारा यूज होता कृतज्ञ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उग्ल है। तो कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, या रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। तो कवि के अनुसार यह है कि यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, कि किसी को भी कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तुकबंदी होने के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर यूज हुआ है ऑप्शन ए रत्न। नेक्स्ट है, व्याकुल बथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर वह 2 बार यूज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है वर्ड का। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ पर ये पर्यावरण के बारे में दे रखा है, पूछा है कि इस गद्यांश का क्या शीर्षक होगा? पर्यावरण प्रदूषण, या आसपास का वातावरण, संतुलित विकास, सजीव निर्जीव अवयव। ये है गद्यांश के पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव व निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे कि जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए, या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए, तो पर्यावरण असंतुलित या फिर दूषित हो जाता है, जिसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया गया है, तो इस गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निर्जीव का अर्थ क्या है? तो निर्जीव तो नॉन लिविंग होगा, उसका अर्थ होगा जिसमें जीवन ना हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जीवन रहित। नेक्स्ट है, कन्नी काटना का क्या अर्थ है? तो कन्नी काटने का अर्थ होता है बचकर निकलना। तो यहाँ होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा प्रयोग गलत है, कि कौन सा हमने जो सेंटेंस है इसमें रॉन्ग होगा? कृपया शीर्घ उत्तर देने का कष्ट करें, ये ठीक हो जाएगा। कृपया शीर्घ उत्तर दें, ये भी। कृपया करके शीर्घ उत्तर दे, तो यहाँ पर ये करके यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन सी है हमारा रॉन्ग। कृपया शीर्घ उत्तर देने की कृपा करें, डी भी ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रॉन्ग। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वाक्य में पेड़ शब्द कौन सा यहाँ आएगा? कारक है। तो जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है तो वहाँ हमेशा अपादान कारक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपादान कारक। नेक्स्ट है, ई स्वर किस टाइप का स्वर है? तो जो हमारे ऐसे अंक तक ऐसे हमारे औ तक के जो स्वर होते हैं वो हमारे मूल स्वर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी मूल स्वर। नेक्स्ट है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णों के समूह को कहा जाता है वर्णमाला। यह वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है? तो यह एक संयुक्त व्यंजन है, तो बताना है किन 2 वर्णों के संयोग से बना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी जय प्लस इया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है, इनमें से
मृदुल शब्द का विलोम क्या है? तो इसके लिए पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है मृदुल का मीनिंग होता है मुलायम। तो यहाँ पर मुलायम का मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी कठोर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ हमारा क वर्ग में आता है और क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी जो शब्द है वो हमारा होता है तद्भव का शब्द और साखी का मूल तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी साक्षी। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो यहाँ पर जो नेपोलियन है ये हमारी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग है? तो हरिण का स्त्रीलिंग हो जाएगा हरिणी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित रेखांकित पद के कारक बताइए। उसने मित्र को उपहार दिया। तो अगर हम कोई चीज़ किसी को दे रहे हैं तो हमेशा हमारा कारक होगा संप्रदान। तो यहाँ हो जाएगा उसने मित्र को उपहार दिया, संप्रदान कारक। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी हो जाएगा ये किसी का गुण बताया जा रहा है। तो यहाँ आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए। अध्यापक भर्ती की परीक्षा चल रही थी। इसमें प्रयुक्त भूतकाल कौन से टाइप का है? तो यहाँ पर बताया है कि अध्यापक भर्ती की परीक्षा चल रही थी मीन्स वो पहले का। तो यहाँ पर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द निस उपसर्ग से नहीं बना हुआ है? तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा नहीं बना हुआ। निष्फल में निश प्लस फल आ जाएगा, निष्कपट में निश प्लस कपट, निष्काम में निश प्लस काम, लेकिन निराश में निस का यूज कहीं नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दिव्या शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो यहाँ पर दिव्या शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा इया। ऑप्शन ए। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अन और यहाँ पर संधि हो जाएगी अयादि संधि। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इति प्लस आदि। तो ई प्लस आ का मिलकर यहाँ पर यह बनाया गया है। तो यहाँ हो जाएगी यण संधि। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तत्पुरुष समास देखना है यहाँ पर एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या वर्गतुल्य। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा आत्मनिर्भर। ऑप्शन सी। जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? तो जनतंत्र का मीनिंग हो जाएगा जनता का तंत्र। तो यहाँ पर आया है जनता का तंत्र। तो जहाँ भी हमारे कारक यूज होते हैं इस टाइप से कि जनता का तंत्र है तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है नाक रगड़ने का क्या अर्थ है? नाक रगड़ने का अर्थ है दीनता पूर्वक किसी से प्रार्थना करना। ऑप्शन सी। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये तीनों इन तीनों के मीनिंग होते हैं लड़की या बेटी, लेकिन जो भार्या है इसका मीनिंग होता है पत्नी। तो यहाँ पर भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी भार्या। नेक्स्ट है निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है? निषिद्ध शब्द का विलोम आ जाएगा विहित। जो पसीने से उत्पन्न हो उसको बोला जाएगा स्वेदज और जो अंडे से उत्पन्न हो उसको बोला जाएगा ऑप्शन डी अंडज। शोक किस रस का स्थायी भाव है? जिसमें शोक दुख होता है तो वो हो जाएगा हमारा करुण। करुण रस का स्थायी भाव है शोक और वीर रस का हो जाएगा उत्साह। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है आसन मारी डिव धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है जो रेखांकित वाक्य है। तो इसमें पे 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 3 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन ए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर आ जाएगा कई।
मोटा गुणवाचक विशेषण में आएगा, थोड़ा आ जाएगा हमारा परिमाण में, और कौन आ जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है मनन इस समय स्केटिंग कर रहा होगा। तो यहाँ पर दिया गया इस समय मीन्स वो प्रेजेंट में कर रहा है, तो यहाँ पर काल हो जाएगा वर्तमान काल। भरपेट में मूल अर्थ क्या है? भरपेट शब्द में मूल अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो भर प्लस पेट, तो भर हमारा हो जाएगा उपसर्ग और पेट हो जाएगा मूल शब्द, तो ऑप्शन हो जाएगा बी पेट। भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो भिक्षु, भिक्षा प्लस उक, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी प्रत्यय उक। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का यहाँ पर संधि विच्छेद होगा मना प्लस रथ, और यहाँ संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट है धनुष्टकार का संधि विच्छेद। धनुष्टकार का संधि विच्छेद भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, धनु प्लस टंकार। स्त्री पुरुष में कौन सा समास है? यहाँ पर हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा वहाँ होता है द्वंद्व समास। तो इसका आंसर, अगर इसको हम खोलेंगे समास विग्रह में, तो आंसर होगा स्त्री और पुरुष और द्वंद्व समास। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा आमरण, जो कि कभी ना मरे। महात्मा हो जाएगा कर्मधारय समास, और नवग्रह हो जाएगा हमारा, जिसमें गिनती आ रही है, तो द्विगु समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर ये जो 4 दिए गए हैं ऑप्शन, आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना, या कोड़ में खाज होना। तो यहाँ पर लोकोक्ति है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कौन सा शब्द महादेव का कामदेव का पर्यायवाची नहीं है? तो कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर अनंग भी है, कंदर्प भी है, मनसिज भी है, लेकिन अरविंद नहीं है। नेक्स्ट है ऋजुता का सही विलोम। तो ऋजुता होता है स्ट्रेट लाइन, कोई सीधी रेखा, तो जो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा वक्रता मीन्स कर्व, कर्वी कोई लाइन, और ऋजुता का मीनिंग हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए। किसी कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, तो किसी कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बोला जाएगा उत्तरदायी, ऑप्शन ए। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कल कांति थी, तो यहाँ पर हमारा सी वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार, ऑप्शन ए। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार, नदियां पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर। बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना स्वस्थ रहे संसार। यहाँ पर पूछा है कि जो अनुपमा शब्द यूज हुआ है, तो अनुपमा से अभिप्राय क्या है? तो अनुपमा का मीनिंग होगा अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।